बीसीसीएल गजलीटार कोलियरी गजलीटार खान हादसे के 64 शहीद कोल कर्मियों को सीएमडी विधायक परिजनों ने दी शहीद स्मारक स्तंभ में श्रद्धांजलि। 64 कोल कर्मियों की 27 साल पहले जल समाधि से हो गई थी मौत। शहीद कोल कर्मियों की याद में पौधारोपण सीएमडी ने किया। सुरक्षित माइनिंग का लिया संकल्प। धनबाद जिले के गजलीटार ग्राउंड शहीद स्तंभ समाधि स्थल पर बीसीसीएल एरिया 4 के गजलीटार कोलियरी गजलीटार खान हादसे के 64 शहीद कोल कर्मियों की 28वीं पुण्यतिथि के मौके पर बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता, बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, जेएमएम विधायक मथुरा महतो, शहीद कोल कर्मियों के परिजनों ने श्रद्धांजलि दिया। 27 साल पहले बीसीसीएल ब्लॉक 4 के गजलीटार कोलियरी के 6 नंबर पीट में 26 सितंबर 1995 को बड़ी खान दुर्घटना हुई थी। भारी बारिश में 6 नंबर पीट में काम करने वाले 64 कार्यरत कोल कर्मियों की जिंदा ही जल समाधि से हो गई थी, जिससे सभी की मौत हो गया था। आज के दिन उन्हीं शहीद कोल कर्मियों की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। शहीद कोल कर्मियों की याद में सीएमडी ने पौधारोपण कर समर्पित किया। वहीं विधायक ढुल्लू महतो और मथुरा महतो ने कहा कि घटना दुखद है। 64 कोल कर्मियों की खान दुर्घटना में जल समाधि से मौत हो गई थी, लेकिन उस समय जो वायदे बीसीसीएल ने किए थे वो पीड़ित परिवार को नहीं मिल पाया। गजलीटार के 64 मजदूरों का जल समाधि आज के दिन में हुआ था और ये कहा जा सकता है और सच्चाई भी यही है कि बीसीसीएल के नेग्लिजेंस से ये हुआ। जिस तरह से आज बीसीसीएल सिर्फ पोल्यूशन फैला रहा है, सिर्फ समस्या सब जगह उत्पन्न कर रहा है, समस्या का निदान नहीं कर रहा है। आए दिन अखबार में रोज छप रहा है कि इस गांव के विस्थापित के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इस गांव के विस्थापित आंदोलन में है, इस गांव के विस्थापित के साथ जो है अन्याय हो रहा है। सिर्फ ज़मीन का लूट हो रहा है बीसीसीएल में और मजदूरों का शोषण हो रहा है। किसान भी ठगे जा रहे हैं और मजदूर जो चले गए, जो शहादत हो गया जिसका, उसके आश्रित को नौकरी तो खैर दिया अपने जगह पर, वो ठीक है, लेकिन ये घटना दोबारा नहीं हो इस संदर्भ में इसका कोई सोच नहीं है। इसका फिर नगदा में हो गया, जाके कैसे हो गया नगदा में? शहीद के परिजन आज भी उदास में हैं कि दोषियों पर कार्रवाई अब तक वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि बीसीसीएल सिर्फ प्रोडक्शन। बीसीसीएल के सचिव आएंगे, कोयला सचिव आएंगे तो भी कहेंगे प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, सीएमडी कहेंगे इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। कभी ये नहीं कहेगा कि गांव के मजदूर या गांव के जो लोग हैं उसको पोल्यूशन के कारण अगर बीमार पड़ रहा है तो उसका इलाज कैसे होगा। उसका हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है, गांव के लोगों का, मजदूरों का इलाज नहीं ढंग से होता है। जो मजदूर इलाज कराने जाते हैं उससे पूछिए, उनको देखिए जाके तो पता चलेगा आप लोगों को कि सच्चाई क्या है। तो इतनी अनियमितता है बीसीसीएल का, और बीसीसीएल सिर्फ वादा करना जानती है, वादा करके मुकरना बहुत आसानी से वो जानता है। अभी हाल में हमारा मधुबन में ब्लॉक 2 में लोग आंदोलन कर रहे थे, वहाँ साइडिंग में सब बात में हाँ कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। कल रात को मेरे पास लोग आए थे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। फिर आंदोलन करो और कहता है कि हम लोग को प्रोडक्शन करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है लोग। भाई प्रोडक्शन करोगे तो दोनों चक्का एक साथ चलेगा तब ना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो दोनों चक्का तो अब साथ नहीं चला रहे हैं। जिसका ज़मीन लिए उसको पेमेंट नहीं करते हैं, जिसका मान लीजिए ज़मीन पर उत्पादन हो रहा है उसको न्याय नहीं मिला। आज तक रजिस्ट्री नहीं हुआ ज़मीन का, हजार एकड़ जमीन लेके बीसीसीएल उसका रजिस्ट्री नहीं किया आज तक। पोल्यूशन के मुद्दे पर आखिर सरकार, झारखंड सरकार क्या कर रही है? नहीं, झारखंड सरकार तो अपना, मैंने ये तो बीसीसीएल की बात करिए ना। झारखंड सरकार का जो मामला है वो झारखंड सरकार अपने स्तर से कर रही है काम।
लेकिन जो BCCL जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहा है, आपको जानकारी होना चाहिए कि सबसे प्रदूषित शहर आपके देश में धनबाद है। ये जानकारी होना चाहिए आप लोगों तो को। क्या झारखंड सरकार इस पर एक्शन नहीं ले सकती? नहीं, एक्शन तो लेगा ही, ऐसा थोड़ी नहीं। लेकिन रहा सवाल कि औद्योगिक तो विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहता है सरकार, इसलिए आपके माध्यम से हम BCCL को आगाह कर रहे हैं कि इस पर आपको नियंत्रण करना चाहिए, पोल्यूशन नहीं बढ़े, पानी में पोल्यूशन नहीं हो, एयर पोल्यूशन नहीं हो, और साथ ही साथ जैसे रोड में मान लीजिए जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो सब को रोकने का, तो आखिर इसका CD फंड कहाँ जा रहा है, इसका वेलफेयर फंड कहाँ जा रहा है? इस CD फंड वेलफेयर फंड का तो उपयोग होना चाहिए ना, जहाँ उत्पादन हो रहा है वहाँ होना चाहिए। गजडाना में उत्पादन होगा और आप पैसा लगाइएगा जाके दूसरे प्रांत में, ये तो नहीं माना जाएगा ना। मान लीजिए झारखंड का जो उत्पादन हो रहा है, झारखंड में जो पोल्यूशन फैल रहा है उत्पादन के क्रम में, तो उसका रोकथाम के लिए झारखंड में CD फंड लगना चाहिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट बना का है इसी के लिए बना है, वेलफेयर फंड बना का है इसी के लिए बना है। जो कमेटी सर बनी थी 28 साल हो गए हैं, अभी तक उसकी अरे सब लिपापोती, अरे हमारा नगदा में लिपापोती हो गया, यहाँ भी लिपापोती हो जाएगा। CMD ने कहा कि गजलीटाड़ खान हादसा बहुत दुखी करने वाली घटना है। 64 कोल कर्मी शहीद हो गया था। BCCL सुरक्षित माइनिंग की दिशा में काम कर रही है। अपने शहीद कोल कर्मियों की याद में आज पौधारोपण किए हैं जो उन लोगों को समर्पित है। देखिए, यही बोलेंगे कि इतना बड़ी दुखद बड़ी घटना जो BCCL का और भी 2-4 जो हुआ था उसमें भी ये एक शामिल है, और हम लोग 64 सहकर्मियों को शहीद होते हुए देखे हैं इधर, तो आज भी हम लोग याद करते हैं। लेकिन देखिए, BCCL चल रहा है, माइंस भी चलना चाहिए, क्योंकि ये युग का नियम है, इसीलिए हम लोग आज आके इधर वृक्षारोपण भी किया है। ये एक सिंबॉलिक है, इन लोगों का जो शहीद लोगों का जो बलिदान था वो नष्ट ना हो, प्राण चलता रहेगा, काम चलता रहेगा। हम लोग भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि बिना और लाइफ लॉस हुए हम लोग सही ढंग से काम आगे बढ़ा सकें और BCCL कभी तरक्की करा सकें, तभी इन लोगों का जो बलिदान है वो सफल होगा। सर अवैध माइनिंग में जो जाने जा रही है उसकी शहादत कहाँ बनेगी? देखिए, हम लोग तो यही चाहेंगे कि लोग समझे, और ये जो विस्थापन हो या जो भी जगह डेंजर में है उसमें से लोग आगे या सामने पीछे कहीं भी नहीं रहे, उधर से सेफ जगह चला जाए, यही हम लोग का प्रयास है। अवैध माइनिंग सर चल रही है हर एक जगह पे, अवैध माइनिंग की बात नहीं कर। अवैध माइनिंग या जो भी डेंजरस माइनिंग है वो बंद हो, यही हम लोग कामना करते हैं। सर, शहीद के विधवाओं को जब नौकरी दिया गया था उस समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनके बच्चे अभी नाबालिग हैं, बालिग होंगे तो उन्हें नियोजन दे दिया जाएगा। अभी सारे के बच्चे बालिग हो गए और उन लोग नौकरी के लिए आपके कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। ये तो उचित नहीं है। अगर रोस्टर में वो लोग है, हम लोग को जो 9.4 या 9.3 जो है जो रोस्टर में रहेगा 12 साल के अधिक होगा, और जिस मोमेंट वो 18 होगा वो उसका हकदार बनता है। अगर हम लोग देखें हैं कुछ फाइल्स ऐसे हैं कि अभी भी जिन लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, देखिए आज भी पेपर में हम लोग कुछ लोगों को ऐसा दे रहे हैं कि जो डिपेंडेंट्स हैं कंपल्सरी ग्राउंड में मिलना चाहिए था, लेकिन उसका सही ढंग से पेपर नहीं है कि उसका वही डिपेंडेंट है कि नहीं। तो सरकारी कंपनी होने का नाते कुछ कार्रवाई तो हम लोग करना पड़ता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जिसका सब पेपर ठीक है और उसको नौकरी नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़